हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विथ लॉजिक। आज हम माराबुजू कैंडल के बारे में सीखेंगे। वैसे आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। सो लेट्स स्टार्ट। आपको इस इमेज से काफ़ी आसानी होगी समझने में। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये जो फुल माराबुजू कैंडल है, ये वाली, इसका ओपन और लो और क्लोज और हाई सेम है। इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी स्टॉक में जो बाइंग आई होगी या सेलिंग आई होगी वो स्ट्रॉन्ग है। माराबुजू कैंडल अगर 3 या 315 को होती है तो BTST के लिए बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। एग्जांपल XYZ कोई स्टॉक है और उस स्टॉक ने कोई ग्रीन माराबुजू कैंडल बनाई है, मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। और अगर रेड कैंडल बना दी होगी तो स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड होगा। जैसे आप अगर ये रेड कैंडल को देखोगे तो इसका ओपन और हाई और लो और क्लोज सेम है। बाय द वे ऐसा कुछ कंफर्म तो नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट डे अगर ग्रीन कैंडल होगी तो वो गैप अप ओपन होगा और अगर रेड कैंडल होगी तो गैप डाउन ओपन होगा। अब ये नेक्स्ट माराबुजू ओपन, ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग माराबुजू बुलिश कैंडल है। इसका ओपन और लो सेम होता है। जैसे ये ओपन है और इधर ये लो है, कैंडल यहाँ ओपन हुई थी, फिर ऊपर जाके ये हाई बनाया और यहाँ पे क्लोज हुई। ये भी BTST के लिए यूज़ होती है, पर कंपेयरिंग टू फुल माराबुजू थोड़ी वीक होती है ये। और आप फुल माराबुजू के नेक्स्ट डे भी उसमें ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो। पर इस कैंडल में आपको जब हाई ब्रेक होगा तो वो ब्रेक होने के बाद ही आप उसमें बाय कर सकते हो। अगर ये बुलिश होगी तो ये वाली, और अगर बियरिश होगी तो आपको लो ब्रेक करने का वेट करना होगा, फिर आप इसमें सेलिंग कर सकते हो। हम चार्ट्स पे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन होने के बाद। अब माराबुजू क्लोज की एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयरिंग टू माराबुजू ओपन। बुलिश माराबुजू क्लोज में यहाँ कैंडल का क्लोज और हाई सेम है। जैसे कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, फिर उसने लो बनाया, फिर वो अपसाइड गई और उसका क्लोज भी यही है, हाई जहाँ पे बनाया वहाँ पे। ये भी BTST या STBT के लिए यूज़ होती है। और रेड कैंडल का एग्जैक्ट उल्टा है। जैसे कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसने हाई बनाया, फिर लो गई और यहाँ पे ही क्लोजिंग दी। हम चार्ट्स पे देखेंगे। हम चार्ट्स के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने वाले हैं। तो हमने फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का स्टॉक 1 डे के टाइम फ्रेम पे लिया है। अगर आप इस कैंडल को ठीक से देखोगे तो इसका जो ये ओपन था, इसने बहुत स्लाइटली लो दिया है, तो इतना चलता है। फिर इसने जहाँ पे हाई दिया वहाँ पे ही क्लोज हुई है, तो ये स्ट्रॉन्ग माराबुजू कैंडल है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कल ये गैप अप ओपन होगा। आप चेक कर लो। अब नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे। KPIT टेक्नोलॉजीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो इसने अपसाइड बुलिश मूव तो दिया है, पर क्लोजिंग इसकी थोड़ी नीचे हुई है। तो जब कल इसका हाई ब्रेक होगा तो इसमें स्मॉल प्रॉफिट के लिए इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये रेड कैंडल होती तो हम STBT के लिए प्लान करते। हम और एक एग्जांपल चेक करेंगे। हमारा राजा बैटरी, ये सेम पहले जो थी वैसी है, जस्ट ये बियरिश है। तो कल अगर इसका लो ब्रेक होगा तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसका ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है, तो ये भी अच्छी खासी बियरिश कैंडल बनी हुई है। कल अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती है, मतलब पूरे माराबुजू में, फिर वो बियरिश हो या बुलिश हो, वो माराबुजू ओपन हो, क्लोज हो, स्ट्रॉन्ग हो, फुल हो, कोई भी हो। अगर आप BTST या STBT के लिए इस कैंडल के एनालिसिस पे कोई ट्रेड कर रहे हो तो ध्यान रखना कैंडल की रेंज 3% एंड अबव ही होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेट करेगा। पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, जिसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है। अगर बुलिश माराबुजू होगी तो कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर बियरिश होगी तो कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा।
सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अगेन।